वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, आई एम सारिका। आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। आपने एलकेजी में पढ़ा वर्णमाला, 2 अक्षर से बने शब्द, 3 अक्षर से बने शब्द, 4 अक्षर से बने शब्द। आज हम लोग वर्णमालाओं की पुनरावृत्ति करेंगे और उसमें स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण के बारे में भी पढ़ेंगे। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण जैसा कि आप लोगों ने एलकेजी में पढ़ा, स्वर वर्ण कौन कौन है? अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ई, ए, ओ, औ, अंग, अ। स्वर वर्ण अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, अंग और अ। ये स्वर वर्ण है। अब हम लोग व्यंजन वर्ण के बारे में जानेंगे। व्यंजन वर्ण क, ख, ग, घ, अंग। आप लोग व्यंजन वर्ण लिखते समय ख और इस अंग पर विशेष ध्यान देंगे। बहुत बच्चे ख को इस तरीके से लिखते हैं जो गलत है। ख हमेशा इस तरीके से लिखा जाता है, ये सही है। और अंग, बहुत बच्चे इसके नीचे बिंदी लगाते हैं, अनुस्वार डालते हैं, ये गलत है, ये सही है। इसका आप लोग ध्यान रखोगे। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, अड़, ट, ठ, ड, ढ, न। इस ढ पर भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। बहुत बच्चे ढ के नीचे ये अनुस्वार डालते हैं, ये गलत है। इस ढ का भी उपयोग है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। त, थ, द, भ, न, प, फ, ब, भ, म। इस ब को लिखते समय भी ध्यान रखेंगे। बहुत बच्चे ब का
गलत है, ये तरीका गलत है। ब हमेशा इस तरीके से सही लिखा जाता है, ये सही है। इसको लिखते समय ध्यान रखेंगे, ये गलत होता है। य र ल व तालव्य श मूर्धन्य श दंत श ह। मूर्धन्य श को भी लिखते समय ध्यान रखेंगे, ये स का पेट हमेशा इस तरीके से कटता है। बहुत बच्चे इसको इस तरीका से लिखते हैं, ये गलत है। बच्चों, आपने स्वर वर्ण के बारे में जाना, व्यंजन वर्ण के बारे में जाना, इसके अलावा भी संयुक्त वर्ण और अतिरिक्त वर्ण होते हैं। अब मैं आपको संयुक्त वर्ण और अतिरिक्त वर्ण के बारे में बताती हूँ। संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण 4 होते हैं। छ, त्र, ज्ञ और स्र। संयुक्त वर्ण 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। अतिरिक्त वर्ण, अतिरिक्त वर्ण 2 होते हैं। ये इस र का प्रयोग सरक लिखने में होता है, स र क सरक। और इस ढ का प्रयोग पढ़ना, पढ़ना शब्द लिखने में होता है, पढ़ना। और यहाँ ढ के नीचे ये बिंदु लगता है, यहाँ सरक के नीचे ये बिंदु लगता है। अतिरिक्त वर्ण 2 है, संयुक्त वर्ण 4 है। हम लोगों ने स्वर वर्ण पढ़ा, व्यंजन वर्ण पढ़ा, संयुक्त वर्ण पढ़ा, अतिरिक्त वर्ण पढ़ा। अब थोड़ा मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए, परिचय होना चाहिए। मात्रा हमेशा स्वर वर्ण का व्यंजन वर्ण में लगता है। स्वर वर्ण का मात्रा होता है और वो व्यंजन वर्ण में लगता है। स्वर वर्ण, पहले स्वर वर्ण लिख लेते हैं। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ए, ओ, औ, अंग, अब। बच्चों, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा होती है, आ की मात्रा, ये मैं मात्रा लिख रही हूँ, ये मात्रा है। इसका उदाहरण है जैसे कान, क में आ की मात्रा और न, कान। ये जो है ये आ की मात्रा है। कान, जो बोलते हैं कान, क में आ की मात्रा। हाथ,
मात्रा देखेंगे। छोटी ई की मात्रा, ये छोटी ई की मात्रा है। देखो बच्चों, जब क भी लगेगा छोटी ई की मात्रा तो क्या बनेगा? की। क्या बनेगा? की। और इसी की में अगर हम ता और ब जोड़े तो क्या बन जाएगा? किताब। किताब। क में छोटी ई की मात्रा, त में आ की मात्रा और ब, किताब। बड़ी ई की मात्रा, ये मात्रा बड़ी ई की है। अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा होती है, छोटी ई की मात्रा होती है, बड़ी ई की मात्रा होती है। बड़ी ई की मात्रा से अगर हम दीन लिखे, दीन, इस दीन का मतलब होता है गरीब। इस दीन का मतलब होता है गरीब। छोटा ऊ की मात्रा देखेंगे। छोटा ऊ की मात्रा ये है, छोटा ऊ की मात्रा। इससे होगा च में छोटा ऊ की मात्रा लगेगा चू, च में छोटा ऊ की मात्रा लगा चू, क में छोटा ऊ की मात्रा लगा कू। अब इससे एक शब्द देख लेंगे। च से अगर छोटा ऊ की मात्रा से अगर कोई शब्द लिखना हो तो चूहा लिख सकते हैं, कुआं लिख सकते हैं। बड़ा ऊ की मात्रा, अब हम आएंगे बड़ा ऊ की मात्रा। ये मात्रा जो होती है वो बड़ा ऊ की मात्रा होती है। जैसे क में बड़ा ऊ की मात्रा लगा तो ये बड़ा कू, और जो भी बड़ा ऊ की मात्रा है इसको दीर्घ ऊ भी बोलते हैं, दीर्घ भी बोलते हैं, तो इसमें ज्यादा उच्चारण करने में ज्यादा समय लगता है। री की मात्रा, री की मात्रा ये होती है। री की मात्रा जैसे क में री की मात्रा लगी तो ये बना क्री, और एक शब्द अगर बना है तो कृपा। कृपा री की मात्रा से। ए की मात्रा ये है, ए की मात्रा ये है, ए की मात्रा। शेर, शेर। 100 में ए की मात्रा लगी से और उसमें र जोड़े शेर। अब देखेंगे ए की मात्रा। ए, इसमें जो हम लोग दो एके लगाते हैं वो ए की मात्रा है। जैसे प में दो ए की मात्रा लगी तो पै, और इसमें र जोड़ दिए तो बना पैर। ओ की मात्रा देखेंगे। ओ की मात्रा ये है, ओ की मात्रा। इससे शब्द बनाएं। अगर क में लगा ओ की मात्रा तो को, को, और जो अगर इसमें म और ल जोड़ दिए तो बन गया कोवल। अब देखेंगे औ की मात्रा। औ की मात्रा, सबसे पहले हम लोग को मात्रा पहचानना है कि ये क्या चीज की मात्रा है। औ, क में औ की मात्रा लगी, कौ, और न जोड़े तो बन गया कौन। ये है अंक की मात्रा।
अंगूर, लंगूर। ल के ऊपर जो हम लोग अनुस्वार दिए, ये है आपको अंग की मात्रा, और अह की मात्रा, ये है अह की मात्रा। नमः, अह की मात्रा से शब्द है नमः। प्रातः। अब एक बार फिर से हम लोग देख लेंगे। अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा होती है। क में आ की मात्रा लगने से का बना, और न जोड़े कान बना। छोटी ई की मात्रा, ये छोटी ई की मात्रा है। क में छोटी ई की मात्रा लगा, बना की, और इसमें ता और ब। इस मात्राओं का ज्ञान होने से बच्चे शब्द लिखने में पारंगत होते हैं, और इससे लेखन क्षमता का विकास होता है, पढ़ने का विकास होता है। बड़ी ई की मात्रा, ये है उसकी मात्रा का पहचान, दी। छोटा ऊ का मात्रा, च में छोटा ऊ का मात्रा लगा चू। बड़ा ऊ की मात्रा पू। री की मात्रा कृपा, कृपा, इससे एक शब्द बनता है कृपा। ये एक ही मात्रा है जो हमने लिखा शेर शब्द, शेर, उसमें एक ही मात्रा है। ए की मात्रा, दो ऊपर जो एक किसी भी शब्द में लगा होता है वो ए की मात्रा होती है। ओ की मात्रा, जैसे क में हमने ओ की मात्रा लगाया। औ की मात्रा, जब दो एक ले लगता है, ये औ की मात्रा होती है। और ऊपर जो अनुस्वार लगता है, ये अंग की मात्रा होती है, और ये अह की मात्रा होती है। जैसे हमने अंग से बनाया अंगूर, लंगूर, अह से नमक और प्रातः। बच्चों, आप लोग को मात्राओं पे बहुत ही बारीकी से मात्राओं को पढ़ना है, जानना है, लिखना है, क्योंकि बिना मात्रा के सही ज्ञान का आप लोग ना लिख पाइएगा, ना बुक पढ़ पाइएगा। इसलिए मात्राओं को अच्छे से देखना है, पहले समझना है, उसके बाद उसको अच्छे से इसकी पुनरावृत्ति करनी है, शब्दों को बार बार लिखना है, सारी मात्राओं को लिखना है, और अच्छे से पढ़ाई करना है। थैंक यू।